तो मोहित हो गए। अब इसको कौन स्वीकार करे? तो इंद्रदेव ने एक आसन में माता लक्ष्मी को विराजमान कर दिए और उनके हाथ में वरमाला दे दिए। बोले इसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, जिनको ये चाहेंगे उसी को ऊपर ये गले में माला डालेंगी। इस तरह से लक्ष्मी माँ के हाथ में वो जयमाला दे दिया गया। रूपोदारिया वयोवर्ण महिमक्षित चेतसा तस्या आसन मालिन्य महेंद्रो महदद्भुतम। अब सभी आसन से बैठ जाते हैं, आसन लगा करके सभी लक्ष्मी की तरफ देख रहे हैं। अगर हमारे गले में माला डाल दे तो मैं माला माल हो जाऊं। देवता भी सोच रहे हैं, दैत्य भी सोच रहे हैं। लक्ष्मी चारों तरफ देख रही है, कौन हमारे योग्य है, किसको मैं स्वीकार करूं। सभी आंख में आंख मिला रहे हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसे हैं जो लक्ष्मी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। लक्ष्मी को लगा कि सब हमारे तरफ देख रहे हैं, सबको हमें प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन एक ऐसा ये कौन है जो हमारे तरफ देख ही नहीं रहा है। अब लक्ष्मी माता हाथ में जयमाला लिए चलने लगी। दुर्वासा पहले बैठे थे, दुर्वासा हाथ जोड़ करके बैठे हैं कि हमारे गले में डाल दो। माँ ने देखा ये तपस्वी तो हैं लेकिन बहुत क्रोधी हैं, समय से अगर हम भोजन पानी नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इनको हम पति बनाएंगी नहीं। क्वचित् शीलं अमंगलम प्रसिद्ध आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी बैठे हैं, पकी पकी दाढ़ी और बाल लगाए बैठे हैं। माता ने सोचा कि ये भी अच्छे नहीं हैं, ये काम के वशीभूत हैं, लक्ष्मी सरस्वती के ही पीछे भागने लगे हैं, इसलिए ये भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो चारों कुमार बैठे थे, सनत सनंदन सनातन संत कुमार, उनकी तरफ देखे तो बोले कि ये तो अच्छे हैं, सुंदर हैं, लेकिन इनके अंदर कोई वासना नहीं है, ब्रह्मचारी हैं, ये भी ठीक नहीं है। ऐसा करते हुए बड़े से बड़े दैत्यों को देखती हैं, सबको ठुकराती हुई लास्ट में भगवान पीछा किए हुए बैठे थे। लक्ष्मी समझ गई कि जो हमें नहीं चाहता है उसी के पास में जाना चाहिए। जो ज्यादा भूखा होता है वो जल्दी जल्दी खाता है, उसको ये नहीं पता चलता है कि दाल और भात दोनों मिला के खाना है कि सबको साथ में खा लेना है। लक्ष्मी बोली कि अगर जो चाहता है उसके पास जाएंगे तो हो सकता है कि हमें तकलीफ हो, जो नहीं चाहता उसके पास जाएंगे तो हमें काटना क्योंकि इच्छा ही नहीं है। और जाकर के भगवान नारायण के गले में माला पहना देते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंख तूर्य मृदंगानां वादित्राणां प्रथुष्वनः देवानुगानां शस्त्रीणां नृत्यतां गायतां भूतो। जब लक्ष्मी माता भगवान नारायण के गले में माला पहनाए तो शंख ध्वनि होने लगी, मृदंग बजने लगे, आकाश में देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। इस तरह से भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वागत किया गया है। अब पुनः मंथन चालू हुआ है। अथासी गवारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जगृहुस्तां वै हरे नमुत्तमते। अब एक तो लक्ष्मी प्रकट हुई, लक्ष्मी के बाद में एक और देवी प्रकट होती है जिसका नाम है बारुणी देवी। बारुणी समझते हैं, मदिरा। बारुणी देवी जब प्रकट हुई तो देवता कुछ बोले नहीं, बोले इस बार तुम्हारी बारी है, तो इस बारी चल रही है ना। लक्ष्मी प्रकट हुई तो देवताओं की बारी आई तो नारायण को मिल गई। और इस मदिरा प्रकट हुआ तो दैत्यों की बारी है, तो देवताओं को इशारा किया गया कि आप स्वीकार करो। तो मदिरा देवी को दैत्यों ने स्वीकार कर लिया है। असुरा जगृहुस्तस्या हरे नमुत्तमेनते अथो दध्यमत्माना तस्तैर्वृताद्भिः उत्तिष्ठन् महाराजा पुरुषा परमाद्भुतं दीर्घः पीर्वदोदण्डा कम्बुग्रीवरेक्षणः। अब चंद्रमा प्रकट होता है तो चंद्रमा भगवान भोले बाबा को दिया गया कि भाई माथे पे अभी अपन गरम गरम हलाल बीज पिला के आए हैं तो कम से कम उनको ठंडक मिले। तो चंद्रमा किसको दिया गया?
भोले बाबा के माथे पे रख दिया गया। तो भोले बाबा ने चंद्रमा को धारण किया और इसके बाद में वहां से शंख तूर्यम, शंख निकलता है, भगवान नारायण ले लेते हैं। इस तरह से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई है। और लास्ट में कौन निकलते हैं? अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रत वलय भूषिता सवै भगवतः साक्षात् विष्णु अंशांश संभवः धन्वन्तरिश्री विख्याता आयुर्वेद दृग्भ्यभातो तमालोक्यासुरा सर्वे कलशम चामृत भाजनम। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। भोले धन्वंतरी भगवान की श्री मणिरंभा वारुणी अमी शंख गजराज कलपद्रुम शशिधेनु शशि। अमृत का कलश जैसे प्रकट हुए लेकर के उसी समय दैत्य पहले से बलवान थे, जबरदस्ती धन्वंतरी भगवान के हाथ से छीन लिए। लिप्संता सर्व वस्तूनि कलशं तरसाहरन् नियमानो सुरैस्तन्धिं कलशे अमृत भाजने। और दैत्य लेकर के अमृत का कलश भागने लगे। दैत्य के पीछे दैत्य लोग। अब वो अमृत का कलश किसके हाथ में है? राजा बलि के हाथ में है, क्योंकि राजा है, वो बलवान है। उसके पाछे जो सेवक थे बोले स्वामी हमको भी एक बूंद तो दे दो। और पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। आपस में झगड़ा होने लगा। देवता तो पहले से बेचारे कमजोर थे, अब वो क्या करें? लास्ट में रोते हुए भगवान नारायण के पास में ही गए। बोले हे प्रभु इतना मेहनत किया लेकिन कोई हमारे हाथ में लाभ नहीं हुआ। अहम पूर्वम नत्वम इति प्रभु। वो बोलता मैं पीऊंगा, वो बोलता मैं पीऊंगा। ऐसे आपस में झगड़ा होने लगा और देवता भगवान की स्तुति किए। भगवान बोले तुम चिंता न करो, मैं कुछ ना कुछ इसका उपाय करूंगा। तो भगवान ने क्या उपाय किया? भगवान ने एक रूप धारण और किया है। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया है। वो भी इतना सुंदर कि नारी न मोहे नारी से। नारी कभी नारी से मोहित नहीं होती है। कभी आप लोग देखे हैं एक नारी दूसरे को देखकर मोहित हो जाती है? पर इतने बोले कि हाँ बहुत सुंदर है, कपड़े पहने अच्छा पहने हुई है, अलंकार से अलंकृत है, लेकिन मोहित नहीं हो कि दीवाना हो जाए। भगवान ने इतना सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया कि सारे देवता और दैत्य मोहित हो गए। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्याम नवम वयः। और सुंदर मोहिनी का रूप धारण करके हाथ में गेंद लिए हुए और वहां से विचरण करने लगी। ऐसे सुंदर रूप को देख करके कश्यप नंदन राजा बलि आज जो जितने दैत्य थे बोले कि अरे कितनी सुंदर है। हाथ में कलश लिए थे लेकिन हाथ में रखा हुआ कलश अब भूल गए। अब तो मोहिनी भगवान की तरफ ही देखने लगे। लेकिन देवता ऐसे हैं कि छीने नहीं। उस समय चाहते तो छीन सकते थे, क्योंकि उस समय उनका मान जो उनका मन था वो भंग था। लेकिन देवता सोचे कि छीन लूंगा, छीनने के बाद भी अगर पी नहीं पाऊंगा तो हमें दंड मिलेगा, इसलिए वो भगवान के शरण में गए। कहते जीवन में जो व्यक्ति किसी को अपना बड़ा मान लेता है वही कल्याण कर देता है। और दुनिया में ऐसी समस्या आ गई कि आज कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। जो ज्ञानी हूं तो मैं ही हूं, जो श्रेष्ठ दानी हूं तो मैं ही हूं, हमारे से बड़ा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए उसका उद्धार कोई कर नहीं पाता है। सारे देवता भगवान के शरण में हैं और दैत्य भगवान के मोहिनी रूप को देख करके बड़े मग्न हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। आत्म कंच पला साक्षी कुतो वा किंच केशसी कस्यादिवत वामोरु मंथनति वो मनांशिनः। अरे वामांगी तुम कौन हो? हमें लगता है कि ब्रह्मा ने
अपनी सृष्टि में हमारे लिए ही तुम्हें बनाकर भेजा है। कश्याम वदबामुर, तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या चाहती हो, किसको देख रही हो? नास्पृष्ट पूर्वम जानी मोलोकस्य कुतो नबी। भगवान बोलते हैं कि तुम कौन हो हमारा परिचय पूछने वाले। जो आप काम कर रहे हो अपना काम करो, हमारे पूछने का अधिकार तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ज्ञाति नाम बद्ध वैगाणाम समझत्वा सुमध्यमे वयम कश्यप आदाय। अरे बोले तुम देवी, तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूं? बोले तुम कौन हो? बोले वयम कश्यप आदायो भ्रातरः कृतपौरुषः। हम जितने भी दैत्य और देव हैं सब कश्यप की संतानें हैं, और ऐसे वैसे नहीं हैं। हमारा झंडा त्रैलोक में लहरा रहा है, लेकिन एक समस्या आ गई है देवी। मैं सोचता हूं कि कुछ तुम हमारा काम कर दो। विभजस्व यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेतो इत्युमा मंत्रितो जयतिर्माया मोहपुरहरिः। बोले हमारा आपस में झगड़ा चल रहा है, कुछ झगड़ा का निवारण कर दो। बोले क्या झगड़ा चल रहा है? बोले ये अमृत का कलश है, और वो बोलते मैं पीऊंगा, मैं बोलता है मैं पीऊंगा। तो आप बंटवारा कर दो, बराबर बराबर सबको बांट दो। देवी ने कहा कथम कश्यप दायादा कुशल्या मई संगता। तुम बोलते हो कि मैं श्रेष्ठ कुल का वंश का बेटा हूं, लेकिन हमें तो नहीं लगता लक्षण से। अरे श्रेष्ठ वंश का बेटा होगा कभी नारी के तरफ देखेगा ही नहीं, और तुम ऐसे टुकटुकी लगा के देख रहे हो, लगता कभी नारी देखे ही नहीं। श्रेष्ठ कुलवंश वाला नारी कितना भी देखे पर वो देखता नहीं है। आज तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना विलक्षण है। बड़े बड़े बूढ़े बाबा भी चमत्कार कर रहे हैं। देवी बोल रही है कि विश्वासम पंडितो जातु कामिनी सुनयाति। अरे मुझ पुष्यली के ऊपर तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? मैं तो रोज नवनीतन पुरुष को इंतजार करती हूँ, मैं किसी को अपना नहीं मानती हूँ, और हमारे ऊपर क्यों इतना विश्वास कर रहे हो? सब तो दैत्य और मोहित हो गए, लगता है बिल्कुल सज्जन ही है। एक बटनवारा तो बराबर बराबर ही करेगी। और इतना बोलते ही दैत्य जाकर के मोहिनी भगवान के हाथ में कलश को रख दिया। जब रख दिया, क्योंकि जबरदस्ती रखी मांगे नहीं है। जब जबरदस्ती रखी हो तो जो हमारी मांग होगी उसे आप पूरा करना होगा। मोहिनी भगवान बोलते हैं अतो पोषक स्नाना भत्वा